हमारे पास तो जो आता है मैं तो उसके काम करे बगैर छोड़ता नहीं। ऐसा अधिकारी की हिम्मत नहीं कि जो हमारे काम को मना कर देगा। गलत हम कराते नहीं, सही हम छोड़ते नहीं, चाहे रिश्तेदार किसी का हो। अगर विधायक मजबूत हो तो किसी भी कॉलोनी का गंदा पानी रह नहीं सकता, ना कोई सड़क ऐसी है जो रह सके। और ये दिखाने की मैसेज की थी कि अब तीसरी बार के विधायक जो हैं वो भी महिपाल हैं। पर अभी भी ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ज़्यादा कार्य की ज़रूरत है। अब कहाँ कितने काम हुए वो तो विधायक जी बताएंगे। मैं तो आपको वीडियो मुहिम करा दूंगा किसी भी कॉलोनी की। निगम के जो अधिकारी हैं वो बेलगाम हैं, कोई सुनता ही नहीं उनकी। कोई जनप्रतिनिधि जो है या तो कमज़ोर है या कहना नहीं चाहते या किसी का रिश्तेदार वहाँ बैठा है। कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं है इस प्रदेश में, सबसे ज़्यादा पानीपत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में है। एक एक फाइल के एक एक लेवल पे कोई 5,000 मांगता है, कोई 10,000 मांगता है। इस तरीके की रिश्वत वहाँ पे देखी जाती है। मैं समझता हूँ कि हमें बहुत कुछ करने को कार्य है अभी पानीपत ग्रामीण में। आप गठबंधन में हैं, फिर कभी आपने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया, या कभी मैंने आपको निगम में देखा नहीं है कमिश्नर से बात करते हुए बैठे हुए भी ये इतनी समस्याएं जो आ रही हैं। अभी शहर में भी ऐसे हालात, जो LNT के हालात आप लोगों ने देखे होंगे कि LNT भी जो है कुछ नहीं समझती, ना विधायक को समझती, ना किसी को समझती। आपने कभी कोशिश नहीं की इस बारे में जानने? ऐसे नहीं काम चलेगा। दो टूक की बात करो, राजनीति करो, स्पष्ट करो, ना झूठ बोल लो, और जो बात की उस पर खरा उतरो। तो तरीका होना चाहिए काम करने का। अफसरशाही क्या है? कुछ भी नहीं। ये तो हम ही बनाते हैं उनको भी। वो मिट्टी बात ला दे हैं, दो कान के फोए मार दे राजी। नेता तो पब्लिक खुश है तो हम खुश हैं। अफसर खुश का हमारा क्या मतलब? हमें तो काम चाहिए, चापलूसी नहीं चाहिए। अगर दोनों पार्टी के संगठन अगर तय करेंगे कि मुझे चुनाव पानीपत ग्रामीण से लड़ना है या संभालखे से लड़ना है, मैं दोनों जगह तैयार हूँ। और अब की बार जो है, चाहे ग्रामीण हो चाहे संभालखा हो, जननायक जनता पार्टी का विधायक बनेगा। जेजेपी नेता देवेंद्र कादियान हमारे साथ हैं, समालखा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं, थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। पहले तो यह समालखे में बैठा हूँ मैं, और अभी भी थोड़ी देर पहले ये सूचना मिली कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है यहाँ के विधायक के खिलाफ दर्ज हो गए हैं। 4 लग्जरी गाड़ियाँ की है, कुछ गहने हैं वो किए गए। ओवरऑल क्या समझते हो समालखा में? समालखा के जो उनके समर्थक है वो कहते हैं जी कि बीजेपी ने की मंशा थी, ये बीजेपी ने राजनीति की है। आप क्या मानते हैं? देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है। ईडी की जो रेड है वो उन लोगों पे होती है जो या तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो या कोई पब्लिक इंटरेस्ट में जो है बिल्डर ऐसे करते हैं, तो उन पे हो जाती है, अक्सर होती है। ये कोई राजनीतिक मैं समझता हूँ कि द्वेष नहीं है। ये जो बिल्डरों ने पैसे लेकर, सोसाइटी ना देकर इस तरीके के जो बिल्डर कार्य करते हैं, उन पर ईडी संज्ञान लेती है और उन पर रेड करती है कि भाई लोगों को उनका पैसा मिले या उनके रहने का जो मकान जो है वो मिले। क्योंकि जीवन में आदमी एक बार ही घर खरीदता है या बनाता है, और मैं समझता हूँ कि किसी भी साथी, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, कितना भी बड़ा पूंजीपति हो, तो उसके घर का जो पैसा है, अमाउंट है, वो कहीं खराब ना हो। तो इसकी सोच को लेकर जो है सरकार हो या ईडी हो, इस तरीके से कार्रवाई करती है। ग्रामीण में मैं कल एक ग्रामीण के विधायक महिपाल की रैली थी, पन्ना प्रमुख रैली थी जी। उसमें वो दावे कर रहे थे कि मैंने वो काम करवा दिए जो कभी किसी ने सोचे ही नहीं थे। कॉलोनियाँ पक्के करवा दी जितने हैं, और पैसे जितना आ रहा और लगा जा रहा हूँ, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताएं। और ये दिखाने की मैसेज की थी कि अब तीसरी बार के विधायक जो हैं वो भी महिपाल हैं। नहीं, चलो अच्छी बात है, हम गठबंधन में हैं, उन्होंने कार्य किए हैं। पर अभी भी ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ज़्यादा कार्य की ज़रूरत है। मैं पिछले दिनों काबड़ी रोड पर था, अभी भी गलियां ऐसे ही टूटी हुई हैं, और बारिश आ जाए तो मैं समझता हूं कि वहां से कोई बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, कोई माँ
बाहर काम करने के लिए जा सकती है और कोई बाप जो है काम पर नहीं जा सकता, चाहे फैक्ट्री में है चाहे कहीं भी है। आज भी स्थिति बहुत बुरी है। मैं समझता हूँ कि हमें बहुत कुछ करने को कार्य है अभी पानीपत ग्रामीण में। भावना चौक से लेकर और आप धुर जो है भैंसवाल चौक पर निकल जाओ, आज भी पूरी सड़क टूटी हुई है। पीछे मैंने कमिश्नर साहब को भी कहा था, पीछे वहाँ भंडारा था, हमारे साथी हैं ईसम पंचाल के, मैं वहाँ उस दिन नहीं था, मैं बाहर था, पर मैंने खुद जो है कमिश्नर साहब को भी कहा और एक्शन को भी कहा। कोई मिट्टी नहीं डलाई, 5000 लोगों का प्रोग्राम था, खुद उस बंदे ने अपने आप अपनी मिट्टी डालकर जो है प्रोग्राम करने का काम किया। विधायक जी भी वहाँ गए होंगे, देखा होगा, मैं तो था नहीं, पर आज भी स्थिति बहुत बुरी है। फिर काम कहाँ हुआ? पता नहीं, मैं तो समझता हूँ कि जो देखने को मिलता है, काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब कहाँ कितने काम हुए वो तो विधायक जी बताएंगे। मैं तो आपको वीडियो मुहिम करा दूंगा किसी भी कॉलोनी की, आप खुद भी जाके देख सकते हैं। अमृत योजना के तहत बता रहे थे कि अमृत योजना के तहत बहुत काम करवा दिया उन्होंने, मतलब कोई गली आप जैसे कह रहे हैं कि वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन अब मामला आप भी देख रहे हैं, ग्रामीण से लगातार जा रहे हैं और वो भी बार बार रैलियाँ करके ये जता रहे हैं कि मैंने बहुत काम करवा दिया। करनी और कथनी में फ़र्क की बात कर रहे हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि निगम के जो अधिकारी हैं वो बेलगाम हैं, कोई सुनता ही नहीं उनकी। कोई जनप्रतिनिधि जो है या तो कमज़ोर है या कहना नहीं चाहते या किसी का रिश्तेदार वहाँ बैठा है। मैं समझता हूँ अगर विधायक मजबूत हो तो किसी भी कॉलोनी का गंदा पानी रह नहीं सकता, ना कोई सड़क ऐसी है जो रह सके। मैं तो खुद कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं है इस प्रदेश में, सबसे ज़्यादा पानीपत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में है। एनडीएमसी नहीं बढ़ के देती, लोग इतने परेशान हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। व्यापारी वर्ग जो कहते हैं कि पैसे का भी इन्फ्लुएंस कर लेता है, वो खुश नहीं, और जो गरीब आदमी जो एक नया पैसा किसी को दे नहीं सकता, वो भी परेशान है। एक एक फाइल के एक एक लेवल पे कोई 5000 मांगता है, कोई 10,000 मांगता है। इस तरीके की रिश्वत वहाँ पे देखी जाती है। लेकिन आप रिश्तेदारी की बात कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा किधर है। आप गठबंधन में फिर कभी आपने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया, या कभी मैंने आपको निगम में देखा नहीं है कमिश्नर से बात करते हुए बैठे हुए? ये इतनी समस्याएं जो आ रही हैं अभी शहर में भी, ऐसे हालात जो LNT के हालात आप लोगों ने देखे होंगे कि LNT भी जो है कुछ नहीं समझती, ना विधायक को समझती, ना किसी को समझती। आपने कभी कोशिश नहीं की इस बारे में जानने की? देखिए, हम जनता जो भी हमारे पास ग्रामीण के लोग आते हैं, कॉलोनियों के साथी, हम उनका काम करा देते हैं, पर एक आम जनता जो परेशान है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे पास तो जो आता है मैं तो उसके काम करे बगैर छोड़ता नहीं। ऐसा अधिकारी की हिम्मत नहीं कि जो हमारे काम को मना कर देगा। गलत हम कराते नहीं, सही हम छोड़ते नहीं, चाहे रिश्तेदार किसी का हो। पर एक आम जो चर्चा है वो ये है कि हमारे से 5,000 10,000 पर फाइल पर स्टेप लिए जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी कमी है। मैं चाहूँगा कि हमारे विधायक जो है इस पर संज्ञान ले और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड कराएं और अच्छे होनहार और ईमानदार अफसर वहाँ लगाएं। अच्छा, ग्रामीण की बात कर रहे हैं आप, ग्रामीण में काफ़ी एक्टिव हैं, समालखा में भी काफ़ी एक्टिव है। गठबंधन में बात चर्चा चली है, दुष्यंत चौटाला जी को बुलाया भी गया था मीटिंग में जो रखी गई थी, बैठक रखी गई थी। गठबंधन में आती है तो जाहिर तौर पर अभी ये पता नहीं है कि बीजेपी के खाते में है या जेजेपी के खाते में। समालखा भी आप पूरे एक्टिव हैं, ग्रामीण में भी एक्टिव हैं, तो आपको लगता है कि ग्रामीण के खाते में कभी बीजेपी चले जाए तो देवेंद्र कादियान जो है समालखा से लड़े? देखिए, अगर दोनों पार्टी के संगठन अगर तय करेंगे कि मुझे चुनाव पानीपत ग्रामीण से लड़ना है या समालखे से लड़ना है, मैं दोनों जगह तैयार हूँ। और अब की बार जो है
चाहे ग्रामीण हो चाहे समाड़खा हो, जननायक जनता पार्टी का विधायक बनेगा। लेकिन अभी चौटाला जो परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं उस पर तो कटाक्ष जेजेपी पे करते हैं कि जमुना पार पहुंचाने वाले ही जो है इनके साथ मिल गया, अब किसको जमुना पार पहुंचाएंगे? देखिए, वो सरकार चलाने का एक उस टाइम पर जो है गठबंधन करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि दोबारा इलेक्शन जो है प्रदेश में थोपना वो भी बहुत बड़ी मूर्खता रहती। जनता का पैसा ऐसे खराब नहीं किया जा सकता। और उनको देखते हुए आज जो है हम सरकार में हैं, गठबंधन में हैं, हम 20 पैसे में हम लोगों के काम कर रहे हैं। और जो हमारे वादे थे जननायक जनता पार्टी के, वो हमने काफ़ी हद तक 70% जो है पूर्णता काम करने का काम किया। अगर हम गठबंधन में ना होते या दोबारा इलेक्शन हो जाता तो लोग जो हैं आज हमें ही गाली देते कि इन्होंने जो है ये दोबारा जनता पे बोझ डालने का काम किया। अच्छा, मेरे को ये लगता है जैसे आप बात कर रहे हैं, बीजेपी के जितने विधायक हैं, बीजेपी के जितने कार्यकर्ता नेता हैं, वो हमेशा ये बात करते हैं कि अफसरशाही हैवी है, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लगता है कि अफसरशाही हैवी नहीं है, काम निकलवाने का तजुर्बा नहीं हमें। देखो, तरीका होना चाहिए काम करने का। अफसरशाही क्या है? कुछ भी नहीं, ये तो हम ही बनाते हैं उनको हैवी। वो मिट्टी बात ला दे हैं, दो कान के फोए मार दे हैं राजी। नेता तो पब्लिक खुश है तो हम खुश हैं। अफसर खुश का हमारा क्या मतलब है? हमें तो काम चाहिए, चापलूसी नहीं चाहिए। चापलूसी क्या करनी? जब हम जनता में जाते हैं तब तो हम कहते हैं हम ये भी आपका काम करा के देंगे, ये करा के देंगे, फिर कुछ नहीं, फिर अणे खाली। ऐसे नहीं काम चलेगा। दो टूक की बात करो, राजनीति करो, स्पष्ट करो, ना झूठ बोल लो, और जो बात की उस पर खरा उतरो। लास्ट सवाल, हिसार में आपका जो प्रोग्राम होने जा रहा है, क्या कार्यक्रम है और लोगों से क्या अपील करने आ रहे हैं? देखिए, मेरी तो ये अपील है सभी स्टूडेंट साथियों से जिला पानीपत के कि 6 अगस्त को इंसो का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है हिसार के अंदर, और बहुत ही भव्य सम्मेलन मनाया जाएगा। और हर बार अपना रिकॉर्ड इंसो ही तोड़ती है। तो मैं चाहूँगा कि सभी युवा स्टूडेंट से उस दिन आए, इंसो की विचार सुने, और हमारे जो सिंगर साथी आएंगे उनका मनोरंजन कर लिए। भाई हनी सिंह हैं, चाहे भाई गरी कमन है, प्रांजल दैया जी हैं, और राहुल हैं, फाजिलपुरिया, गगन कोकरी, बहुत सारे सिंगर आएंगे, ताकि मनोरंजन के साथ साथ जो छात्र संघ की आवाज़ है वो हमारे महासचिव आदरणीय दिग्विजय चौटाला जी जो है उनको संबोधन करेंगे। लगता है इस बार छात्र संघ के चुनाव की जो बात हो रही थी वहाँ से कुछ निकलेगा कुछ, और इस बार सरकार जो है करवाएगी चुनाव? नहीं, हम तो अडिग हैं। दिग्विजय चौटाला जी और इंसो पहले भी अडिग थी, पीछे भी लेटर आ गया था, फिर कोरोना काल के चक्कर में फिर रह गया था, और हम तो अब भी अडिग हैं कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से जब हम चुनाव लड़ते हैं तो बहुत सारे छात्र नेता आगे निकलते हैं। कोई विधायक बनता है, कोई पार्षद बनता है, कोई सरपंच बनता है, तो उससे सीखने को बहुत मिलता है। और लोगों की, युवाओं की, स्टूडेंट की आवाज़ उठाने का एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। देवेंद्र कादियान हमारे साथ थे। वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें, और इस इंटरव्यू को लेकर आपकी जो भी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ गुरबंश।